और यहाँ पर चल रही है रवि की क्लास खुल जा सिम सिम। Conceptual variable is to be converted into a scientifically researchable variable. Involves redefining the abstraction, okay, and clear and detailed procedures and experiments to make the actual observation should be specified so that जो रिसर्चर या साइंटिस्ट हैं वो डुप्लीकेट ना करें ऑब्जर्वेशंस को। डू नॉट डुप्लीकेट, ऐसे तो ये स्टेटमेंट भी बड़ी है निविशा, फिर तो ये भी सही होगी, ठीक है। सो डू नॉट डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट ना कर पाए वाली सिचुएशन क्या है? जब आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली वो प्रोसीजर इसीलिए दे रहे हो ताकि जो है वो क्या बोलते हैं उसको डुप्लीकेट कर पाए, वो रेप्लीकेट कर पाए उस चीज को, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये ठीक है जी। अब पहली स्टेटमेंट ठीक कैसे है? तो जो कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमने ऊपर भी बात की थी, आप उनको डायरेक्ट। हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू न्यू व्लॉग लगा लो या न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा लो या कुछ भी लगा लो, ठीक है। जिसमें मेरा बोलने का मन है, आपका सुनने का मन हो तो आप डेफिनेटली सुन सकते हो। अभी 8:55 हो गए हैं रात के एंड सुबह 6 बजे की उठी हुई मैं अब थोड़ी सी फ्री हुई हूँ बिकॉज उठ के देन शेड्यूल करना क्लास और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट जाना, वहाँ का काम करना, वहाँ की क्लास लेना, देन अपना पीएचडी का काम, देन वापस आना 5 बजे और उसके बाद 7 बजे की अभी क्लास थी मेरी जो कि 7 से 9 अराउंड हो गए, तो पौने 2 घंटे बेसिकली 8:55 हो गए ना। सो अभी मैं क्लास लेके हटी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मैं माइक निकालना ही भूल गई ठीक है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है भाई। सो बीइंग अ टीचर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, मैंने चेंज भी नहीं किया है सुबह से। सो बीइंग अ टीचर मेरे को 2-4 चीज़ें बोलनी थी स्टूडेंट से स्पेसिफिकली, जो कि नेट की तैयारी कर रहे हैं या एस्पिरेंट्स हैं या मतलब जिनको ऐसे लगता है कईयों को। तो एक तो उनके लिए है ये वीडियो जो तैयारी कर रहे हैं जिनको टीचर बनना है। अब वो टीचर में मैं स्कूल टीचर से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक की बात कर रही हूँ, ओके। और दूसरा उन लोगों के लिए है जिनको जो इन जनरल सोसाइटी में रहते हैं और उनको लगता है कि टीचिंग तो बहुत इजी काम है, इन लोगों को तो जाके बैठ के ही आना होता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता है ठीक है, आपका पूरा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। वो जो होता है ना 9 से 5 जाके बैठना भी आसान काम नहीं है, और इसमें तो बैठना नहीं होता, आपको पढ़ाना भी होता है। स्पेसिफिकली जब आप बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हो तो बच्चे थोड़े स्मार्ट होते हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि कौन सा टीचर पढ़ाने आया है और कौन सा टीचर टाइम पास करने आया है। सो आपको वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी चीज़ें रेडी करके जानी होती हैं। इट्स लाइक अगर आपको 1 घंटा पढ़ाना है, सो अगर आप 50 मिनट 55 मिनट भी तैयार करके जाओ, पढ़ाने का सोच के जाओ और वो भी बच्चे को बिना बोर करे पढ़ा दो, इट्स अ ह्यूज टास्क, बहुत बड़ा टास्क है। आपको उस 1 घंटे के लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए ऑलरेडी बहुत टाइम देना पड़ता है। प्लस अगर मैं यूट्यूब की भी बात करूं तो अभी मैंने 2 घंटे की क्लास ली, ठीक है। उस 2 घंटे की क्लास के पीछे की मेहनत की, उन क्वेश्चंस को कंपाइल करना, बेसिकली जो स्टूडेंट ने काम करना था वो टीचर कर रहा है अब, कि उसको कंपाइल कर रहा है, समझा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा है कि यार ये कर लो, पढ़ लो, पेपर आ गया है। तो बहुत मुश्किल काम है टीचिंग ठीक है, मुझे यही बताना था कि खड़े होके बैठ के मतलब इट्स लाइक मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई, अब 9 बजे जाके फ्री हुई हूँ एंड अब जाके आपको थोड़ा रेस्ट मिला है। कि अब रेस्ट भी क्या, क्योंकि अब कल की तैयारी, अब कल की जो क्लास लेनी है, डिपार्टमेंट में जो क्लास लेनी है, यूट्यूब पे जो क्लास लेनी है, सो इट्स अ ह्यूज टास्क। तो जो बच्चे टीचर बनना चाह रहे हैं, बी रेडी फॉर दिस, ओके। आप में वो एक्चुअल वाला पैशन और जज्बा चाहिए, अदरवाइज आप भी जाओगे और 1 घंटे की क्लास को आधे घंटे में निपटा के बातचीत करके आ जाओगे, और वो बीइंग अ टीचर सूट नहीं करता और वो बीइंग अ टीचर अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। कि जब आपकी जेन्युइनली 1 घंटे की क्लास है तो आप जाओ, जेन्युइनली उनकी प्रॉब्लम सुनो, नहीं है तो बातचीत करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम्स निकालने की कोशिश करो, प्लस उनको वो टॉपिक्स जो हैं वो कवर करवाओ 1 घंटा, राइट। सो काफ़ी स्ट्रगल वाला काम है भाई टीचर का, और ये लाइफ टाइम स्ट्रगल है। कई बार ऐसे होता है ना कि ठीक है नेट क्लियर हो गया, अब क्या पढ़ना है, बट अगर आप एक जेन्युइन और अच्छे टीचर बनना चाहते हैं ना, जिसकी तरफ बच्चे देखना चाहें कि हाँ मुझे इस टीचर जैसा बनना है, ठीक है। सो वैसा टीचर अगर आपको बनना है, सो डेफिनेटली बहुत हिम्मत, पैशन, स्ट्रगल, कॉन्स्टेंट मेहनत आपकी चाहिए होगी। चाहे आपका नेट क्लियर हो जाए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओ, आपको बिल्कुल ऐसे मरने वाले दिन तक जो है
है अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। हर लेक्चर से पहले पढ़ के जाना पड़ेगा। आप पढ़ के नहीं गए, आप ट्रस्ट मी, आप जो है 1 घंटा बिल्कुल ऐसे नहीं बता सकते। एक घंटा निकालना आसान काम नहीं होता, आप नहीं पढ़ा पाओगे। सो वो पढ़ के जाना, कॉन्टिन्यूटी में मेहनत करना, रोज़ पढ़ना, रोज़ पढ़ाना। सो इट्स अ ह्यूज टास्क। तो जो टीचर बनना चाह रहे हैं उनके लिए ये है इस वीडियो में कि आपको इतनी मेहनत कॉन्टिन्यूटी में करनी पड़ेगी। चाहे आप हेक्टिक शेड्यूल हो, चाहे आपका घर का काम हो, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, आप कोई बहाना नहीं दे सकते। सो ये वही वाला है। मेरे को एक रील याद आ गई जिसमें एक टीचर जो क्लास में एंटर करने से पहले बहुत थका हुआ है गैलरी में, वो एक वीडियो सी वायरल हुई थी। और जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है उससे जस्ट 2 सेकंड पहले वो एक लंबी ब्रेथ लेते हैं एंड स्माइल के साथ अंदर जाते हैं। सो आप वो प्रॉब्लम्स जो है ना आपकी, कि अच्छा आप जो हैं थके हुए हो, आपकी कमर दुख रही है, आपका सिर दुख रहा है, आप वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा शो नहीं कर सकते। आपको अपना आउटपुट वैसा ही देना पड़ेगा जैसा आपको देना है, ठीक है। सो वो पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं तो। और दूसरा, जो सोसाइटी में लोगों को लगता है कि टीचर ही तो हैं, जाके बोल के आ जाते हैं। सो बोलना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। स्पेसिफिकली ऑथेंटिक बोलना, सही बोलना, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको समझाने की कोशिश करना बहुत मुश्किल काम है। और तो ऐसा नहीं है कि फ्री में ही टीचर्स जो हैं उनको ऐसे बोल दो। जैसे अभी वो एक नीतू मैम है ना, उनकी भी एक वो वायरल तो पता नहीं, बट मैंने उनकी वो वीडियो देखी थी जिसमें शी वाज लाइक कि हम यहाँ सुबह से शाम तक गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहते हैं और जो वो प्रवचन देते हैं ना उन लोगों के पास फरारी और पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहे हैं वो। सो दैट्स ट्रू, ठीक है। हम यहाँ सुबह से शाम तक गला फाड़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं। टीचिंग इज़ एक्चुअली अ नोबल प्रोफेशन अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो। ओके, सो सोच समझ के आना है तो बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद करने आना है कि ठीक है नौकरी लग जाए और पैसे मिल जाए एंड दैट्स इट और यही लाइफ हो जाएगी। वैसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी बेटरमेंट पे काम करना पड़ेगा, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा ताकि आप बच्चों को भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, बच्चे आपको पसंद करें, उनको समझ आएँ आपकी चीज़ें, आप अलग अलग तरीके अपनाने की कोशिश करें, अलग अलग एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करें। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ पैशन से ही हो सकता है। सो बी पैशनेट। ओके, मैं भी रोज़ कोशिश करती हूँ कि हाँ ठीक है, अच्छा करना है, अच्छा करवाना है, पॉजिटिव रहना है। सो वही चीज़ आपको करनी है बीइंग अ स्टूडेंट, ताकि कल को जब आप टीचर बने तो आप एक रोल मॉडल की तरह बच्चों को लगें एंड उनको लगे कि हाँ भाई टीचर हो तो ऐसा और ऐसा बनना है, ठीक है। अगर बन नहीं रहे हो तो टीचर बनो तो ऐसे बनो, वरना मत ही बनो, ठीक है जी। सो मैं अभी बोल के थक गई, मुझे इतना ही बोलना था। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। सो टीचिंग प्रोफेशन अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो सोच समझ कर चूज़ कीजिए, ठीक है। बाय।